हमारे घरों से जो रोज कचरा निकलता है उसे अक्सर हम एक समस्या की तरह देखते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि अगर उसी कचरे में कोई छिपा हुआ खजाना हो तो? इस विश्लेषण में हम उस विज्ञान को समझेंगे जो साधारण से दिखने वाले जैविक कचरे को मिट्टी के लिए सोने जैसा कीमती बना देता है। जरा सोचिए, किचन से निकलने वाले छिलकों में, बची हुई सब्जियों में या फिर बगीचे के सूखे पत्तों में एक सीक्रेट पावर, एक गुप्त शक्ति छिपी हो। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये तो शुद्ध विज्ञान है। और यही शक्ति उस कचरे को बदल देती है काले सोने में, एक ऐसा जबरदस्त नेचुरल फर्टिलाइजर जो हमारी मिट्टी में जैसे नई जान डाल देता है, उसे उपजाऊ और सेहतमंद बना देता है। तो चलिए इस कमाल के बदलाव के पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तो कंपोस्टिंग के पीछे का साइंस आखिर है क्या? सब कुछ बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या वहां ऑक्सीजन है? और यही वो एक चीज है जो सब कुछ तय करती है कि प्रोसेस तेज होगा या धीमा, असरदार होगा या नहीं। इसे ऐसे समझिए कि दो रास्ते हैं। पहला है वायवीय, मतलब ऑक्सीजन के साथ। यहां छोटे छोटे माइक्रोब्स कचरे को तोड़ने के लिए एक तरह से सांस लेते हैं। तो होता क्या है, प्रोसेस बहुत तेज होता है, ढेर सारी गर्मी पैदा होती है और गंध ना के बराबर होती है। वहीं दूसरा रास्ता है अवायवीय, यानी ऑक्सीजन के बिना। यहां माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करते हैं और नतीजा, प्रोसेस बहुत ही धीमा, गर्मी भी कम और अक्सर एक तेज अजीब सी गंध। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। वायवीय अपघटन में माइक्रोब्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कचरे को खाते हैं या तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस का एक नतीजा होता है बहुत सारी एनर्जी जो हमें गर्मी के रूप में महसूस होती है। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। वायवीय प्रोसेस में ग्लूकोज का सिर्फ 1 ग्राम मोल 674 किलो कैलोरी ऊर्जा पैदा कर सकता है। यही वो गर्मी है जो एक अच्छे कंपोस्ट के ढेर से निकलती है, और यही एनर्जी इस पूरे प्रोसेस को रफ्तार देती है। अब इसके ठीक उलट है अवायवीय अपघटन। यहां ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो माइक्रोब्स को अलग तरीके से काम करना पड़ता है। वो कचरे को तोड़ते तो हैं, पर इस प्रोसेस में मीथेन जैसी गैसें बनती हैं और एनर्जी लगभग ना के बराबर निकलती है। अब देखिए इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। 674 किलो कैलोरीज के मुकाबले अवायवीय प्रोसेस उसी ग्लूकोज से निकालता है सिर्फ 26 किलो कैलोरी। ये तो 25 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। यही वो एक चीज है जो इन दोनों रास्तों को पूरी तरह से अलग बना देती है। वायवीय और अवायवीय के बीच इस जबरदस्त अंतर को भारत में ही बनी 2 पारंपरिक विधियां बहुत अच्छे से समझाती हैं, बेंगलोर विधि और इंदौर विधि। चलिए देखते हैं कि ये दोनों असल में काम कैसे करती हैं। तो पहले आती है बेंगलोर विधि। ये धीमी और सरल है, एक क्लासिक अवायवीय तरीका। इसमें बस एक गड्ढा खोदा जाता है, कचरे और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं और ऊपर से उसे सील कर दिया जाता है। फिर महीनों तक इंतजार। इसमें कोई पलटाई नहीं होती, कोई हवा नहीं जाती, बस प्रकृति अपना काम धीमी रफ्तार से करती रहती है। लेकिन फिर आई इंदौर विधि, और इसने सच पूछे तो पूरा गेम ही बदल दिया। शुरुआत तो वैसी ही थी, लेकिन इसमें एक क्रांतिकारी कदम जोड़ा गया, ढेर को पलटना। ये एक छोटा सा काम हवा यानी ऑक्सीजन को अंदर लाता है और वायवीय माइक्रोब्स की पूरी फौज को काम पर लगा देता है, जिससे प्रोसेस में जबरदस्त तेजी आ जाती है। और जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। इंदौर विधि यानी कि वायवीय तरीका न सिर्फ आधे समय में खाद तैयार करता है, बल्कि इसमें गंध भी कम होती है और जगह भी कम लगती है। तो ये एक सीधी और साफ जीत है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंदौर विधि के वायवीय सिद्धांत को और भी बेहतर और आसान बनाने के लिए एक और शानदार तरीका निकाला गया, जिसे हम नाडेप विधि के नाम से जानते हैं। और इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र के एक किसान नारायण देवराव पंडरी पांडे को, जिन्हें प्यार से नाडेप काका भी कहा जाता था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कम मेहनत में ज्यादा खाद पैदा करता है। नाडेप विधि का असली जादू इसके डिजाइन में है। ईंटों से बने इस टैंक की दीवारों में ही हवा आने जाने के लिए छेद छोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ढेर को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है, वो भी बिना पलटने की मेहनत के। इसने इंदौर विधि की सबसे बड़ी चुनौती को ही खत्म कर दिया। इस टैंक को भी एक खास तरीके से भरा जाता है। सोचिए एक सैंडविच की तरह। सबसे नीचे खेती का कचरा, फिर गोबर और पानी का घोल, और उसके ऊपर छनी हुई मिट्टी। ये सैंडविच परत दर परत बनाया जाता है जब तक कि पूरा टैंक भर ना जाए। तो आखिर इस नाडेप विधि का निचोड़ क्या है?
सीधी सी बात है, ये वायवीय कंपोस्टिंग का सबसे स्मार्ट तरीका है। इसमें मेहनत नहीं, बस नतीजा है। ये बड़ी मात्रा में बेहतरीन खाद सिर्फ 3 से 4 महीनों में तैयार कर देता है। अच्छा, लेकिन ये सब सिर्फ पुरानी बातें तो नहीं हैं। सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी तकनीकें आज के ज़माने में इतनी मायने क्यों रखती हैं? जवाब उस चीज़ में छिपा है जो ये बनाती हैं, कंपोस्ट, हमारा काला सोना। एक अच्छी तरह से बनी कंपोस्ट मिट्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ाती है और पौधों को वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व देती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हमारी निर्भरता कम करती है और कचरे को एक कीमती चीज़ में बदल देती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब हम मिट्टी की घटती उर्वरता और कचरे के बढ़ते पहाड़ों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या इन सरल, असरदार और समय के साथ परखी हुई तकनीकों में ही हमारी आने वाली चुनौतियों का समाधान छिपा है? ये सोचने वाली बात है।